हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह आपको अपने चैनल में बच्चों आपका स्वागत वंदन करते हैं। जैसा कि बच्चों हम लोग बीएससी फर्स्ट सेम में पढ़ क्या रहे थे, उधर जेनेटिक्स का एक यूनिट हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम पढ़ा रहे थे ये जो साइटोलॉजी पढ़ा रहे थे कॉलेज में, वो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम खत्म हो चुका था। दूसरा यूनिट आपका स्टार्ट किए थे ना। बच्चे कहे कि सर शुरू से आप अपना कंटिन्यू करिए। हाँ, तो हम एक लेक्चर जो पीछे का है पूरा पहले यूनिट का कुछ जो पढ़ा दिए हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पहले तक, उसको हम आज अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो पढ़ा रहे थे साइटोस्केलेटन ना, इसको आप देख लीजिए और इसको भाई नोट्स में आप लोग बच्चे बढ़िया से बनाते हुए चलिएगा ना। साइटोस्केलेटन हमने आपको बताया था, साइटो मतलब होता है सेल और स्केलेटन मतलब होता है एक स्केलेटन ना। जैसे हम लोगों का जो स्केलेटल सिस्टम है कंकाल यानी कोशिका का कंकाल ना। हम लोगों के बॉडी को कौन स्टेबल किया है भाई? हम लोग ह्यूमन है तो किसके कारण है? क्योंकि भाई हम लोगों का ह्यूमन का स्ट्रक्चर जो हम लोगों का कंकाल है ना, वो ह्यूमन का। क्योंकि भाई फॉसिल अगर हम लोगों का देखेंगे, फॉसिल मतलब जीवाश्म, जीवाश्म में हम लोगों का जो देखा गया कि भाई मानव की कैसे इवोल्यूशन हुआ, तो उसके संदर्भ में ह्यूमन का इवोल्यूशन के लिए उसका कंकाल पाया गया था। उस कंकाल को देखकर बता दिया गया कि हाँ भाई ये ह्यूमन का है ना। क्यों? क्योंकि भाई ह्यूमन के स्ट्रक्चर जो होता है बॉडी का वैसे ही होता है। ठीक, तो ह्यूमन के बॉडी को सपोर्ट करने का कार्य कौन करता है? कंकाल करता है ना। बोन यानी बोन जो है कंकाल सिस्टम, हाँ आपका स्केलेटल सिस्टम जो है यानी बोन और कार्टिलेज जो होता है। ठीक, तो उसी प्रकार कोशिका का भी एक स्केलेटन होता है जो कोशिका को क्या करता है? सपोर्ट करता है। कि कोशिका उसी स्केलेटल के कारण अपने शेप का होता है ना, यानी उसको एक शेप प्रोवाइड करता है ना। और उसको मूवमेंट करने के लिए उसके अलावा वो जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल में एक्चुअल पोजीशन पे रहे, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वो साइटोस्केलेटन ही होता है ना। अब ये साइटोस्केलेटन बच्चा 3 प्रकार का मोस्टली होता है। देखिए यहाँ लिखा है साइटोस्केलेटन इज ए इंट्रासेलुलर फ्रेमवर्क कंपोज्ड ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। फ्रेमवर्क होता है ना, जैसे भाई चश्मा है, चश्मा का जो फ्रेम है, हाँ अगर फ्रेम निकाल दो तो चश्मा का शीशा कहाँ स्टेबल रहेगा भाई? बोलो, नहीं रहेगा ना। लगाओगे इसे गिर जाएगा। फिर गांधी जी वाला मतलब क्या करोगे कि फ्रेम से इसे पीछे बांध लोगे, चश्मा उनमें लगा रहेगा, इसे बांधे रहोगे ना, बुढ़ऊ जो लोग जो लगाते हैं। तो सेम उसी प्रकार साइटोस्केलेटन जो फ्रेमवर्क होता है, किसका फ्रेमवर्क होता है? जनरली कह सकते हैं कि किसी भी सेल को को एक आकार प्रोवाइड करने के लिए ना। तो फ्रेमवर्क कंपोज्ड ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये 3 मेन कंपोनेंट होते हैं साइटोस्केलेटन के। साइटोस्केलेटन हेल्प इन डिफाइन एंड कंट्रोल द शेप ऑफ सेल। साइटोस्केलेटन हेल्प किसमें करता है? डिफाइन द कंट्रोल एंड शेप ऑफ द सेल, सेल के शेप को कंट्रोल करने के लिए। इन्वॉल्व इन सेल मूवमेंट, सेल को मूवमेंट करने के लिए। एंड इंपॉर्टेंट इन सेल डिवीजन, सबसे मेन थिंग्स होता है बच्चा सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में। ऑल 3 कंपोनेंट आर कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन सबयूनिट दैट इज असेंबल और आर डिसेंबल रैपिडली ना। या तो भाई वो असेंबल्ड हो सकते हैं बहुत तेजी से, स्टोर्ड होके, या एक साथ मिलके, एकता में शक्ति होता है ना, एक साथ मिलके ये क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक, अब माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं, पहला 3 प्रकार के साइटोस्केलेटन हमने डायग्राम उसका बना दिया है ना, आज इसको देख लीजिए। पहला माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल वाज डिस्कवर्ड बाय डी रॉबर्ट एंड फ्रांसी। डी रॉबर्ट और फ्रांसी जो साइंटिस्ट थे बेचारे, इन्होंने इसको क्या किया? इसको खोजा था। ठीक, द टर्म माइक्रोट्यूब्यूल वाज कॉइन्ड बाय द स्लटरबैक ना, स्लाउटरबैक इन 1963 ना। जो इसका टर्म था माइक्रोट्यूब्यूल का, वो कौन दिए थे? स्लाउटरबैक ने 1963 ईस्वी में दिया था। माइक्रोट्यूब्यूल आर लॉन्ग हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं लंबे होते हैं, खोखले होते हैं और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, उसके बाद बच्चों माइक्रोट्यूब्यूल आर लॉन्ग हॉलो, यहाँ देखिए फिर माइक्रोट्यूब्यूल आर लॉन्ग हॉलो cylindrical structure. Microtubule are formed by the polymerization of 2 part subunit of globular protein tubulin into a helical stack ना। इसमें 2 part सबयूनिट होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन का, जिसको ट्यूबुलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबुलिन बोलते हैं ना। तो ये ट्यूबुलिन जनरली होता है जो उसको क्या करेंगे भाई, जो उसको कह सकते हैं स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना।
कौन? ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक, तो अब देखिए नेक्स्ट, हाँ, ट्यूबुलिन प्रोटीन इनटू हेलिकल स्टैक। माइक्रोट्यूब्यूल प्ले ए रोल इन द जनरल सेल स्ट्रक्चर एंड सेल डिवीजन ना, सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में, उसके अलावा क्या करने में, एंड सेल डिवीजन ना, सेल डिवीजन कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। ठीक, ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान द माइक्रोट्यूब्यूल रेडिएट फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सेल टू फॉर्म ए बास्केट लाइक अरेंजमेंट ना, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा। हमने आपको बताया कि वो दोनों एंड पे क्या होगा, अटैच्ड हो जाएगा ना, कोशिका जब डिवीजन करने लगेगा सेल के दोनों एंड पे स्पिंडल के रूप में बनेगा ना। उसके बाद विच हेल्प द मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम टू पोल, जो क्या करेगा, जब वो स्टर रेज निकालेगा, वहां से स्पिंडल फाइबर निकालेगा माइक्रोट्यूब्यूल, तो क्या होगा भाई, वो क्रोमोसोम को अपोजिट पोल की तरफ खींचेगा, एक लेफ्ट भागेगा, एक राइट डायरेक्शन की तरफ भागेगा ना। तभी तो भाई जब क्रोमोसोम स्प्लिट होगा तभी तो आगे फिर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगा ना। एक कोशिका दुई में टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बोलो भाई, पीछे हम बता चुके हैं। तो भाई वो क्या करेगा कि क्रोमोसोम को अपोजिट पोल की तरफ ले जाने का कार्य करेगा। ठीक, माइक्रोट्यूब्यूल प्ले ए की रोल इन द स्ट्रक्चर एंड द मूवमेंट ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला, सीलिया आप जानते हो पैरामीशियम जो होता है उसमें सीलिया, बॉडी पे सीलिया पाए जाते हैं, जो क्या करता है, जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। और फ्लैजेला ये फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है ना, जो क्या करता है भाई, जो जनरली कह सकते हो कि जो फ्लैजेला है फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। ये किसमें पाया जाएगा, ये बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें पाया जाएगा, जो क्या करेगा, जो लोकोमोशन में हेल्प करेगा बैक्टीरियल सेल को। ठीक, तो वो भी किसके बना होता है, वो भी आपका माइक्रोट्यूब्यूल होता है। अगर सीलिया फ्लैजेलम अरेंजमेंट हम देखें तो 9+2 होता है अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल का ना, 9+2। उसके मैट्रिक्स में जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है ना, तो उसमें 9+2 अरेंजमेंट के रूप में होता है माइक्रोट्यूब्यूल ना। आप आगे पढ़ेंगे। माइक्रोफिलामेंट, दूसरा देखिए माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट आर लॉन्ग थिन हेलिकली इनवर्ट द पॉलीमर ऑफ द प्रोटीन एक्टिन। ये एक प्रोटीन होता है एक्टिन, आपके मसल्स में भी यही प्रोटीन पाया जाता है। एक्टिन और मायोसिन दो प्रोटीन मसल्स में पाए जाते हैं। तो ये माइक्रोफिलामेंट क्या होता है, आर लॉन्ग होता है, थिन पतला होता है, हेलिकली इंटरविंड पॉलीमर, देख रहे हो ये माइक्रोफिलामेंट यही है ना, पॉलीमर ऑफ द प्रोटीन एक्टिन। ये किसका पॉलीमर होता है, एक्टिन जो होता है प्रोटीन डेरिवेटिव है ना, उसका ये पॉलीमर होता है ना। माइक्रोफिलामेंट प्ले ए स्ट्रक्चरल रोल, एक स्ट्रक्चरल रोल में क्या करता है, ये हेल्प करता है। दे इंटरैक्ट विथ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट टू फॉर्म द साइटोस्केलेटन। ये दोनों को इंटरैक्ट करता है ना, स्ट्रक्चरल रोल टू इंटरैक्ट विथ माइक्रोट्यूब्यूल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट टू फॉर्म द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन को बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें आपका क्या है, आपका एक है इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्या है, देखिए इंटरमीडिएट फिलामेंट है बच्चों। इंटरमीडिएट फिलामेंट आप लोग देखिए, तीसरा साइटोस्केलेटन का मेनी यूकैरियोटिक सेल, जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं विभिन्न प्रकार के ना, सेल हैव ए रफ रोप लाइक मेनी यूकैरियोटिक सेल हैव थ्रू रोप लाइक बंडल, एक रोप लाइक रस्सी जैसा बंडल होता है ऑफ प्रोटीन का एक रस्सी लाइक बंडल होता है, नोन एज द इंटरमीडिएट फिलामेंट। यूकैरियोटिक सेल में जो रोप लाइक बंडल होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट बोलते हैं ना। IFS IFS consist of the variety of the protein ना, ये इंट्रा जो साइटोस्केलेटन का जो मेम्ब्रेन्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, तो जनिक वैरायटी ऑफ प्रोटीन को कंटेन किए रहते हैं ना, लाइक किरेटिन, हाँ, विमेटिन ना, डेस्मिन, पेरिफेरिन, लैमिन, ये सब प्रोटीन होता है। जैसे आपने माइक्रोट्यूब्यूल में भी देखा एक्टिन होता है, तो उसी प्रकार इसमें किरेटिन ये आपके बाल वगैरह में पाया जाता है ना। विमेटिन, डेस्मिन, पेरिफेरिन, लैमिन, ये सब भी आपके कंपोनेंट सेल के ही कंपोनेंट है ना। तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट को क्या करता है, बनाता है ना। ये इंटरमीडिएट जो फिलामेंट्स है
हाँ IFS मैंने इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये जो है प्रोवाइड ए मैकेनिकल स्टेबिलिटी टू सेल ना। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये क्या करता है ना, प्रोवाइड मैकेनिकल स्टेबिलिटी टू द सेल, सेल को यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। सेल को क्या करता है, यांत्रिक मजबूती। जैसे आपके भाई आपका जो बोन है आपके सेल को आपके बॉडी को क्या किया है, बॉडी को बैलेंस किया है ना, बोन को निकाल तो आप बॉडी कैसा हो जाएगी, योर बॉडी जस्ट लाइक रबर सेट। कोई किक करेगा फुटबॉल की तरफ मारेगा, यहाँ से चले जाओगे बहुत दूर तक, हाँ गोल हो जाओगे, जैसे फुटबॉल को गोल कर देते हैं सब ना, उसमें कुछ नहीं, हवा भरा है। तो आपके बॉडी में अगर हम स्केलेटल सिस्टम को निकाल देंगे तो क्या रहेगा भाई, क्या रहेगा बोलो, हाँ एक सेल ही तो है जिसमें वाटर और मटेरियल्स भरे हैं, हैं सेल, हाँ हालो बॉल लाइक स्ट्रक्चर के जैसा रहेगा। कोई किक करेगा तो वहां ढील लिया के वहां से वहां चले जाओगे। तो वही हाल है कि जैसे आपके बॉडी को बोन कार्टिलेज बैलेंस किया है, उसी प्रकार सेल को बैलेंस करने के लिए या एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, डिवीजन करने के लिए क्या होता है, साइटोस्केलेटन होता है। ठीक बच्चों, तो ये रहा आपका साइटोस्केलेटन। ठीक, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।